Yogesh and Meena Devi for this. Thank you. थोड़ा सा परिचय से देती हूँ कि मैं आत्मा सेवा की सारे, मेरा मिशन है आत्मा सेवा, सोल सर्विसेज, और मैं सिर्फ आत्मा की सेवा के लिए योग सिखाती हूँ कि आप अपने आत्मा से जुड़ जाएं, जिसमें कुछ शाखाएँ निकली हैं, जैसे रिवर्स एजिंग उसमें से है कि मैंने बहुत रिसर्च किया कि एजिंग का जो प्रोसेस है हमारी वृद्ध होने का, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जनरली बाकी सब जगह जाती तो मुझे सिर्फ उसके ऊपर लेक्चर देना होता है, वर्कशॉप्स में ऐसे सब होता है, लेकिन आपकी क्लास इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि जो लोग ऐसे करने को तैयार हैं उसको, तो यहाँ पे लेक्चर नहीं होगा, आई विल मेक यू डू इट। आप करेंगे वो, ताकि आप कभी नहीं भूल पाए कि रिवर्स एजिंग सीखा आपने, और आप आपकी रोज की जो साधना है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एक्सरसाइजेस भले सेम होंगी, लेकिन उन एक्सरसाइजेस को जब आप कॉन्शियसली करेंगे एक डिफरेंट लेवल से, जैसा नियत कर्म होता है ना वैसा ही रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई जिम में जाता है क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो लोग उसके लिए जाते हैं, खाली वो मेंटेन करें। किसी को बोला कोलेस्ट्रॉल है, कोई जिम में जाता है। थोड़ी देर यहाँ से तो सबको फेस, कोई लोग जिम में इसीलिए जाते हैं क्योंकि लड़कियाँ देखने मिलती हैं, लड़के देखने मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, और सच्ची का उनके लिए वही एक रिजल्ट होता है, एंटरटेनमेंट। और दुनिया में उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। कुछ लोग इसके लिए जिम में जाते हैं क्योंकि वजन घटाना है, कपड़े नहीं आ रहे हैं, फिटिंग नहीं हो रही है, उसके लिए जाते हैं। तो हर कोई जाता ना एक गोल लेके जाता है, लेकिन अपने आप के साथ अपना रिश्ता, अपनी रिलेशनशिप जो हमारे साथ है स्वयं के साथ, उसके ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि जो लोग सालों तक एक्सरसाइज करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता होगा, वो लोग सेम होते होंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा जो वॉकिंग को सुबह दिखते हैं ना, वो लोग बोलेंगे हम 20 साल से चलते हैं, वो लोग वैसे ही चलते हुए दिखेंगे, पर कोई रिजल्ट नहीं देगा। पता है क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट डन द वे, जिस तरह से करना चाहिए वॉकिंग को उन्होंने कभी नहीं किया होगा। योगा कितने लोग करते हैं, रिजल्ट कितने को मिलता है? बहुत कम लोगों को, क्योंकि बोलते हैं ना जब तक यू डोंट फोकस इनसाइड, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो सास बहू जैसा घर में झगड़ा होता रहता है, शरीर और आत्मा में कॉन्स्टेंट झगड़ा है। मन बोलेगा मुझे ये खाना है, बॉडी बोलेगी मत खाने देना, बॉडी बिगड़ जाएगी, सोल बोलेगी मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे थोड़ी पूछ रहा है, मुझे थोड़ी पूछा तुमने खाना है कि नहीं। तो ये रिश्ता जो है हमारा, हमारे अपने साथ, उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। मैं सब बिलीव करती हूँ, किसी के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है तो उसकी तकलीफ आप बिना बोले समझते हो ना, आपको एफर्ट डालना पड़ता नहीं। जिस चीज़ में प्यार होता है आप अपने आप उसको बहुत अच्छे से करते हो। अगर आप अपने आप को प्यार करते हो और आपको कोई बोले शी ये मत खा, ये खाने से तेरा स्किन बिगड़ेगा, नेक्स्ट टाइम तो फ्री में इतना मिले तो भी हम नहीं खाएंगे, अरे इससे मेरी स्किन बिगड़ेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यू हैव टू लव योरसेल्फ इनफ कि आप वो त्याग जो भगवत गीता में त्याग है, वो सारे त्याग जो आपके शरीर को बिगाड़ते हैं आप अपने आप छोड़ दोगे, आपको अपने आप लगेगा ये अच्छा नहीं है। मैं कौन सी चीज़ को अच्छा लगाती हूँ पता है? जब मुझे मालूम है ना ये बेलपत्री का जूस है और मुझे ये अच्छा लगाना है बिकॉज दिस इज गुड फॉर मी, मैं बोलने लगती हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा, आई लाइक दिस। You have to build up a taste for something that's very good for you. Supposing you want some very good result in very short time, तो आप ये रिलेशनशिप को और गहरा बनाओ। आप किसी अपने बहुत अच्छे दोस्त को बोलो मेरा ये काम प्लीज कर देना, तो वो थोड़ा सा अपना काम छोड़ के भी आपका काम करेगा कि नहीं? लेकिन आप अपनी बहन को या बेस्ट फ्रेंड को बोलो मुझे जरा पतला कर देना, तो आप कहोगे क्या? नहीं बोलो। तो सबसे पहले जब आप योग करते हैं ना तो सुबह में ही सोच के आओ, आपकी संकल्प शक्ति, द इंटेंशन ऑफ वॉट एवर यू डू इन योर एक्शन इज द रिजल्ट। तो अगर आप संकल्प करोगे कि टुडे फ्रॉम नाउ ऑन, इस मोमेंट से आई प्रॉमिस टू डू गुड टू माई सेल्फ, फर्स्ट आई विल बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई एम हैप्पी। अगर आप कर पाते हो तो आप अपने आसपास के लोगों को भी चेंज कर पाओगे बिना बोले।
लेकिन आप ही नहीं कर पाए, फिर आप बोलो, आपको सबको बोलना पड़ता है, अरे मैं ऐसे करती हूँ, तुम भी करो, एक ग्लास जूस लो। ऐसे सलाह देने वाले आपको 50,000 लोग हर टर्न पे मिलते हैं, लेकिन उनके बेस में, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप उनकी आत्मा के साथ अच्छी नहीं है, तो हमको मालूम है इनके बोलने से क्या होता है, हाँ क्यों सुनने, क्या बोलने दे उसको, होता है कि नहीं ऐसे? अपने घर में भी 2-3 जन पैसे मिल ही जाते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है मालूम है? जो सम्मान, द रिस्पेक्ट दैट यू रियली शुड गेट इज नॉट व्हाट अदर्स गिव यू फॉर एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज योर रिलेशनशिप विद द सेल्फ इज वेरी गुड, दैट इज व्हाई यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। और जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसी को दुनिया से भी रिस्पेक्ट मिलती है। अगर अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो आपको किसी के लिए भी नहीं मिलेगी। मुझे किसी का 1 मिनट की भी बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे यहाँ पहुँचने में सबसे बड़ा टेंशन क्या था मालूम है? I cannot cheat my audience. I cannot cheat my audience. I can't waste their 1 minute also. कम हो जाएगा अगर आज के सेशन का जो मैं उनको देना चाहती, मुझे वो कम नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जगह मैं होती तो, because self, when you are connected to the self, you have lot of empathy. आप वो समझ जाएंगे कि दूसरे को कैसे लगता है। आपको दुनिया का सम्मान करना आ जाता है और तब आप सम्माननीय हो जाते हैं। एजिंग इज व्हाट? एजिंग इज अ प्रोसेस जिसमें एक सिद्धांत अप्लाई होता है। ध्यान से सुनो और आंख बंद करके रिपीट करना। एनर्जी वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ द माइंड, माने ऊर्जा सिर्फ आपकी नीयत में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, सांस सिर्फ यहीं तक जाती है, वैसे साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली सांस यहीं तक जाती है, डायफ्राम तक, लेकिन आपको बोला जाता है आप गहरी सांस लो और पैर की उंगली तक सांस लो। मतलब क्या? आपके ब्लड के अंदर जितनी न्यूट्रिशन है, जो ब्लड हर जगह में लेके घूमता है, वो ब्लड वहां तक लेके जाएगा आपकी न्यूट्रिशन को, और रास्ते में जितने बॉडी के पार्ट्स आते हैं वो उनको हरा भरा कर देगा। यू अंडरस्टैंड? तो जब भी आपको बोला जाए कि आप सांस को पीठ में लेके जाओ, तो आप पीठ में लेके जाओ। आपके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, याद रखो, हम फॉर योर बॉडी, जो आपको मरते दम तक याद रहनी चाहिए। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये याद रखो। स्केलेटल सिस्टम मीन्स आपका बोन्स का सिस्टम जो है, जितनी भी आपकी हड्डियाँ और जॉइंट्स है वो। मस्कुलर सिस्टम तुम्हारी मांसपेशी बदली, आपकी मसल्स जो भी है, इन दोनों को जो तालमेल में लाएगा और इनसे पूरा अच्छा काम कराएगा और इनको बहुत अच्छा बनाएगा, इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो इनमें एक धागा है, इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको बहुत अच्छा भी स्किन चाहिए तो आपको मालूम पड़ना चाहिए, तो आपको स्किन की स्टडी करनी पड़ेगी ना। आपको डॉक्टर के पास गया और बोला दवा ले लो, स्किन अच्छी हो जाएगी, दवा बंद करो, स्किन वापस खराब हो जाएगी, चले। तो स्किन की 7 लेयर हमको पता होनी चाहिए। अरे ऐसे सांस लेंगे तो ये वाली लेयर पे काम करेगा, वैसे सांस लेंगे तो वो वाली लेयर पे काम करेगा। अच्छा, ऐसी वाली ब्रीदिंग करेंगे तो नाउ आई विल हैव अ वेरी गुड स्किन एंड नो रिंकल्स। एक छोटा छोटा इंजीनियरिंग है जो आपके सीखने से आता है। और आपको मालूम है रिवर्स एजिंग का सबसे बड़ा राज क्या है? अपने ब्रेन को हमेशा ऐसे मोड में रखना कि कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि जब से हमने स्कूल पार कर लिया ना, तब से हमने समझ लिया मने बद्दू आवे, बद्दा जना MBA થઈ ગયા, मने बद्दू जाओ, कोई भी कुछ बोले मने आई बनावे, अब मने बद्दू आवे। अब मुझे मालूम है सब, मैंने ये सब किया है। इसकी वजह से आपके ब्रेन ने एक चीज समझा है, अब मुझे कुछ डेवलप होने की जरूरत नहीं है, मने बद्दू आवे। समझे? The best part is your brain has so much capacity कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है और पूरी दुनिया के ये मिस्टिसिज्म को समझ सकते हैं, जो एक एवरेज इंसान की सोच से भी परे है। लेकिन जब अपनी बुद्धि को आप लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेन सोचता है मुझे तो डेवलप होते रहना पड़ेगा यार, ये तो रोज कुछ नवा सीखा है, मुझे रोज कुछ नवा सीखना पड़ता है, मुझे रोज ये टीचर नवा कुछ करा के, अरे मैं कैसे। फिर वो कोप अप करने के लिए बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसको मिरेकल मैकेनिज्म बोलते हैं, मतलब जादू का मैकेनिज्म। जितना ज्यादा आप शरीर को कुछ कराओ, ब्रेन को कुछ कराओ, वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएगा और अच्छा करेगा। यू अंडरस्टूड?
ब्रेन में ऐसा सूक्ष्म कैपेसिटी है, देयर इज सो मच रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दैट यू कैन ग्रो इट डे बाय डे और बेटर हो सकता है। असल में हमको ऐसे ही पैदा किया गया कि ये हर दिन अच्छा करेंगे, लेकिन हमने एक एज के बाद सोच लिया इससे ज्यादा अच्छा हमको नहीं चाहिए। तो बॉडी में उतना ही काम, जितना सोच उतना काम, बाकी आराम। हमने अपने सिद्धांत बनाए, इजी है ना, कंफर्टेबल है, ज्यादा मरना मराना नहीं पड़े, हो जाए चलेगा। बच्चे 40 वाले लोग हमारे जैसे ही दिखते हैं ना, तो क्या हुआ, मैं 40 में थोड़ा ही पेट है तो है थोड़ा ही है, बाकी के 40 वालों का ये कितना है, मेरा कितना है, ठीक है 4 से। हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि मजा आता है, कंफर्ट जोन है ना, कंफर्टेबल करने के लिए बाकी लोग का एग्जाम्पल रहता है हमारे पास। रिवर्स एजिंग का जो योगा है उसको पूरा आपको इस किस्म से याद करना है, सब आसन बने सेम हो, क्योंकि आपने संकल्प किया और आपने मुझे यहाँ आपके लिए बोलने किया, तो आई विल टीच यू सेम आसनों को आपको क्या सोचना और कैसे करना है। अगर आपको थोड़ा पेशेंस नहीं होगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप पेशेंस रखना, क्योंकि हर चीज को एक इंजेक्शन की तरह तो 5 मिनट लगते हैं ना, एक गोली है पेट से तो कुछ ऐसा होने में टाइम लगेगा ना, वैसे ही इसको जरा सा टाइम लगेगा। मतलब एक आसन में वो मुझे आपको एहसास दिलाने को कि यू आर एक्चुअली रिवर्सिंग योर एज प्रोसेस, यू आर एक्चुअली डूइंग गुड टू योर ब्रेन। हर आसन को मुझे कम से कम 2 मिनट 1 मिनट ऐसा कुछ लगेगा। आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको हाथ पकड़ के पीछे ले जाऊंगा। If everybody is with me and we are good, then we will do this. Everybody is okay with it? Yes. तो बाकी का लेक्चर नहीं करेंगे, क्लास करते करेंगे। Is it okay? चलो, let's start. Yes. मीना बेन आसन करते जाएंगे, मैं करेक्शंस बताते जाऊंगी, रिवर्स एजिंग के हिसाब से सेम आसन कैसे करेंगे। No, because she has this mic and I don't, so I will not be able to talk without that while I am doing it. मैंने अभी समझाया नहीं कि करेंगे। So you want me to put this mic? किसी को अभी भूख लग रही है? प्यास लग रही है? That means your योग अग्नि takes care of all your desires. कोई लहंगा चोला याद नहीं आ रहा है, ब्लाउज नहीं याद आ रहा है, कपड़े ड्रेसीने दिए याद नहीं आ रहे, मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कैसा है ये? अरे योग इज मैजिक। I told you, no, we are magic. 1000 हिस्से हो जाते हैं शरीर के, कितने लोगों के एक्सीडेंट में, और उन्होंने YouTube में दिया है कि हम फिर से जुड़ गए, ठीक हो गए। क्यों? बिकॉज उनके आत्मा में, उनके शरीर में ऑलरेडी वो शक्ति है, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बुद्धि जैसे वो कम यूज होती है और बंद हो जाती है। देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग थिंग्स, जैसे जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करोगे धीरे धीरे वो यूजलेस होती है। इसीलिए लोगों को डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, कंफ्यूजन, वो सब क्यों आता है? नस की बीमारी, बिकॉज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बोलो हमने तो 10 साल योगा किया है, बाय हार्ट योगा रहेगा, 4 सूर्य नमस्कार, 4 ये ऐसा ये एक्सरसाइज कितनी बारी मैंने लोगों को 1 2 बोलते भी हैं, मैं 100 बारी करता हूँ। बहुत लोग ऐसे मुझे बोलते हैं हमने तो इसको 200 बारी किया है, फिर भी उनको प्रॉब्लम होता है। पता है क्यों? बिकॉज उसमें मन, आत्मा, बुद्धि कुछ नहीं डाला है, सिर्फ किया है। इट इज एन एक्शन विथ नो रिजल्ट। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, करना है तो ढंग से करो, नहीं तो बिंदास मजा करो। गॉट इट एवरीबडी? एक छोटी एक्सरसाइज इसमें और करेंगे जिससे आपको, और ट्विस्टिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप जब धरती पे पैदा होते तो आपके अंदर एक सीक्रेट चीज रखी रहती है जो आपका पोटेंशियल है। मणिपुर चक्र के अंदर मणि मीन्स जेम्स, पूर मतलब सिटी, जो तुम्हारा पोटेंशियल है कुछ कर देने का, कुछ बन जाने का, कुछ करके दिखा सको, या अपने जीवन को सार्थक बनाओ कि ह्यूमन बीइंग बन के आई कुड डू दिस, वो चीज आपके मणिपुर चक्र में सीक्रेटली प्लेस कर दी जाती है।
अब उसका एक्सेस किसको है? जो कोई भी ये समझ के इसको यूज करेगा उसको उसका पूरा एक्सेस मिलेगा और मरते टाइम बहुत शांति रहेगी, बहुत शांति से मरेंगे, मैंने सब कुछ किया। और जो नहीं यूज करेगा उसको बहुत दुख से मरना पड़ता है। सिर्फ यही एक सत्य है जो हमको जानना है। इसके लिए जब आप ये एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो आप फोकस करो कि आप पेट पूरा निचोड़ देना है आपको। यू गेटिंग मी बबीता? ओके, नाउ योर फीट टुगेदर, पूरा पेट खींच के रखो, बॉडी को टाइट कर दो, हाथों को ऊपर ले लो, वेरी नाइस। अब पूरा रिब केज को, सिर्फ रिब केज को, हिप और पैर नहीं जाने चाहिए, सिर्फ रिब केज ऊपर का आपका ढांचा ट्विस्ट होना चाहिए, सांस छोड़ के, स्टे देयर, थोड़ा सा और रिब केज, सिर्फ रिब केज घुमाओ और ब्रीदिंग करो उसमें, ब्रीथ, स्क्वीज करो, हिप मत जाने दो, सिर्फ रिब केज ट्विस्ट और ब्रीथ इनटू इट। कैन यू फील इट? एवरीबॉडी ट्राई, पीछे देखने की कोशिश करो, पीछे देखने की कोशिश करो, ब्रीथ, ओपन द रिब केज, ट्विस्ट इट, सांस भरो उसमें एंड कम बैक। हाउ डू यू फील? कैन यू नो द डिफरेंस? अदर साइड, सिर्फ रिब केज, ये जो ऊपर से खुला है ना, सिर्फ इसको घुमाना है पूरा पीछे तलक, पूरा पीछे तलक, यहाँ से रिब केज को घुमाओ, ब्रीथ इनटू इट, ब्रीथ ब्रीथ, पूरा स्क्वीज कर दो, पूरा पेट दबा के पूरा घुमाओ, पीछे देखने की कोशिश करो, वेरी गुड, स्क्वीज करो बबीता, पेट खींचो टाइट, स्क्वीज इट, लुक बिहाइंड, ब्रीथ, कम बैक, वापस आइए, फिर से दूसरा साइड, फिर से दूसरा, पेट को कस के रखिए, ये निचोड़ना ना, एक्सेस चाहिए ना, यू वांट दैट कोड वर्ड, नो दैट पासवर्ड, मैं आपको पासवर्ड दे रही हूँ, खींचो, स्क्वीज करो, पैरों को हिलाओ मत, हिप्स मत घुमाओ, सिर्फ रिब केज को घुमाओ, ब्रीथ करो उसमें एंड स्लोली कम बैक एंड स्लोली गो टू द अदर साइड एंड ब्रीथ, अदर साइड, ब्रीथ, स्क्वीज करो, सिर्फ रिब केज लेके जाओ और पीछे देखने को ट्राई करो, जो शोल्डर पीछे उसको थोड़ा और पीछे रिब केज के लिए पुश करो, सांस भरते जाओ, पेट को स्क्वीज कर दो सब लोग एंड कम बैक और हाथ नीचे लेके आओ। एक्सीलेंट, जस्ट रिलैक्स, क्लोज योर आईज, आंखों को बंद कर दीजिए, अपने अंदर के फील गुड फैक्टर को मापिए। जो सच में अपने आप को प्यार करते हैं वो सच में आंख बंद करके अपने रिश्ते को कुछ समय देंगे ताकि आपकी बॉडी इंप्रूव हो सके, ताकि आपकी पूरी ऊर्जा जो आपके सेंसेस से बाहर जा रही है वो अंदर जाए। और लंबी गहरी सांसें लेके महसूस कीजिए आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड, एंड जेंटली ओपन योर आईज, जेंटली ओपन योर आईज। कैसे लग रहा है? कैन यू फील गुड? सेम आसन आप इससे ज़्यादा करते हैं। माई वे, आई ऑलवेज टेल पीपल इज, जब मैं बोलती हूँ ना माई वे ऑफ रिंग, क्या आता रहेगा चाय, इसको क्या आता रहेगा, बट आई ऑलवेज टेल देम सेम एक्सरसाइज करो, जस्ट चेंज द वे यू डील विथ थिंग्स। अगर आप ऐसा इधर कर सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को दूसरे तरीके से हैंडल कर पाएंगे जो बदल नहीं रही हैं। जैसे यहाँ हम सोचते पेट नहीं जा रहा है, लेकिन एक्सरसाइज बदली, दृष्टिकोण बदला तो पेट जाना शुरू हो गया ना। वैसे ही ज़िंदगी में बड़े सारे दुख रहते हैं, दृष्टिकोण बदला तो दुख भी भाग जाएंगे। Isn't it great? Now from here you have to understand one simple exercise, okay? सिर्फ एकदम साधारण एक्सरसाइज है, सिर्फ पैर को सीधा उठाना है। एक ही चीज़ याद रखना है, पैर अपने आप ऊपर नहीं आते हैं, उसके लिए किसी और को कुछ काम करना पड़ता है, नाभि के नीचे की मसल्स को। तो यहाँ पे हाथ रखो, दबाओ, बॉडी को लंबा खींचो, पूरा पेट अंदर दबाओ और राइट पैर को ऊपर लाओ, एक सांस छोड़ के होल्ड, स्माइल और डाउन। रिवर्स एजिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत इज बैलेंसिंग। जब भी आप बैलेंस करते हैं तो बाकी के पूरे बॉडी के हिस्से मजबूत होते हैं, मसल्स बोन को चिपक जाती है बैलेंस करने के लिए। एक ही पॉइंट पे देखो ताकि आपका पूरा माइंड और सोल फोकस्ड हो जाए। दूसरा पैर को स्ट्रेट उठाना है, पेट दबा के, सांस छोड़ के, होल्ड चाहिए तो यहाँ से पकड़ो, पेट दबाओ, ब्रीदिंग करते रहो, एक पॉइंट पे देखो एंड टेल योरसेल्फ आई एम वेरी गुड यार,
एंड डाउन। फिर से राइट, कैन यू फील इट एवरीबॉडी? पेट ही काम करता है पैर उठाने को। गॉट इट? लेट्स गो, राइट लेग अप स्लोली, पेट दबाओ, पेट दबाओ, पेट दबाओ, सांस छोड़ दो, होल्ड करो, पेट दबाओ, पेट दबाओ। ये टाइट हो रहा है, ये टाइट हो रहा है, सब टाइट हो रहा है बॉडी में। वाह, you're reversing your aging process, very nice। दूसरा पैर अप अप अप, सांस छोड़ते जाओ, छोड़ दो, पंचर कर दो, सिर को लंबा खींचो, स्टैंड एलिगेंटली, हाथ उठाने को ट्राई करो, बैलेंस, सांस लेते रहो, बॉडी टाइट हो रही है, एंड डाउन। और 2 बारी कर सकते हैं। आपके थाइस की ये मसल विच इज कॉल्ड क्वाड्रिसेप, रिपीट करो सब लोग, क्वाड्रिसेप आपकी बॉडी की सबसे बड़ी मसल है और मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करती है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ और कोई भी एक्सरसाइज नहीं की तो भी बॉडी जहाँ जहाँ चर्बी है पेट की, जहाँ पे भी, वो जलाना शुरू कर देगी। बिकॉज इतनी बड़ी मसल को रिपेयर करने को बॉडी को अंतर में बहुत काम करना पड़ता है, जिसके लिए वो जब काम करती है तो कैलोरीज बर्न करती है, तो ये बड़ा काम है उसके लिए। इसको ज़्यादा करने के बाद आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडी? लेट्स डू इट अगेन। राइट लेग, अब थोड़ा हाथ वाथ खोलेंगे, थोड़ा स्टंट वन ट्राई करो, आपको जो लगे, ऐसा 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 जो भी, ओके, बट पोजीशन शुड बी स्ट्रेट, पेट दबाओ एंड राइट लेग उठाओ। जो लेग जमीन पे उसकी मसल्स को टाइट खींचो, एक ही पॉइंट पे देखो, पेट दबाओ, सीधे होने की कोशिश करो, ब्यूटीफुल, जैसे कि आप विमान में उड़ते हैं, टाइट, बॉडी को टाइट करते जाओ, टाइट, सांस लेते रहो, टाइट करते जाओ, पेट पूरा दबा दो अंदर, एंड डाउन। इजी एक्सरसाइज दिखती है ना करने में कैसे लग रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट वी वांट। रेडी? माताजी मजा आवे छे, एंजॉय करो तमे पण। रेडी? दूसरा पैर स्लोली स्लोली आप, पेट दबाओ, सांस छोड़ दो, पहले पूरी सांस छोड़ दो, पूरा पेट पंचर कर दो, ब्रीथ। जो पैर पे आप खड़े उसको टाइट करो, बॉडी को और उठाओ, रिब केज खोलो, सर खोलो, टेल योरसेल्फ आई एम वेरी गुड। आवाज आनी चाहिए, टेल योरसेल्फ एवरीबॉडी आई एम वेरी गुड। And let's start. Give yourself a big hand. अब थोड़ा सा फ्लोर पे स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि हमने बॉडी का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा उसको फ्लोर पे स्ट्रेच करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी। व्हाट इज स्ट्रेचिंग? विल सिट एंड टेल यू। इफ एनीबडी वांट्स टू हैव वाटर यू मे हैव नाउ, आई कैन ड्रिंक दिस। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं तो मैं बढ़ाऊं टेम्परेचर। तो उसमें दाल पक जाएगी, भाजी पक जाएगी। थैंक्स। कंफर्टेबल हो जाइए। इस आसन का नाम क्या है? मीना बहन के अलावा सब बोलेंगे। इस आसन का क्या नाम है? हाँ, somebody, किसने क्या बोला भी? सुखासन। योगा का एक सीक्रेट बताती हूँ आपको, सिर्फ आप लोगों को मालूम पड़ेगा, बाकी लोग को नहीं मालूम पड़ेगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने आपको बोला ध्यान से सुनना, आप भी अपने आप बोलो ध्यान से सुनना। बस यहाँ बैठा ना तो कोई भुला नहीं सकेगा आपको। हर आसन में एक गिफ्ट मिलती है बॉडी को, और वो गिफ्ट आप रिवर्स एजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एवरी आसन का एक गिफ्ट है, और वो सीक्रेट गिफ्ट नाम है, जैसे आपको मिलता ना स्क्रैच कार्ड मरे तो, लॉटरी लगे तो, ऐसे सब आसन में गिफ्ट है। पर जो खुर्चेगा, जो अच्छे से ट्राई करेगा उसको मिलेगी, बीजा बताने नहीं मिलेगी। बताने જોઈએ, यस और नो? तो सुखासन में से कौन सा गिफ्ट मिलेगा? सुख। हर
आसन में उसका सीक्रेट है और उसका गिफ्ट है जो आपको देगा। तो आई एम गोइंग टू मेक यू एक्सपेरिमेंट कि सुख आसन से सुख कैसे लेना है। जिसको सच्ची का चाहिए दिल से आंख बंद करके ध्यान से सुनना, तब आपको पता चलेगा मुझे सच्ची सुख आसन से सुख मिला। हमेशा पहले आंख खोल के ध्यान से देखो, एल्बो कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए, बिकॉज जैसे ही बॉडी में अबनॉर्मल कोई भी पोजीशन होती है तो पूरी एनर्जी उसमें चली जाती है और जो आसन में जानी चाहिए वो नहीं जाती है। जब भी आप सुख आसन करते तो एल्बोज शोल्डर के नीचे हमेशा सीधे होने चाहिए और धीरे से हाथ ऐसे रख दीजिए, रिलैक्स। पैरों को वाइड रख के ऐसे बैठिए। अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो यहाँ कुछ लगा सकते हैं, यहाँ कुछ लगा सकते हैं, ऐसा सीधा बैठ जाइए। पूरे हिप को जमीन में दबा के पेट को उसके अंदर से ऐसे ऊपर खींच लीजिए, ऊपर बॉडी को, और बटक्स और थाइस नीचे दबा दीजिए, हिप्स को, पूरी बॉडी को लंबा खींच लीजिए और चेस्ट और रिब केज पहले उठाइए, शोल्डर्स उठाइए, पीछे लेके जाइए और रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे धीरे आंख बंद करके मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए। हर आसन में से कुछ निकालना है, उसका जूस, उसका गिफ्ट, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, पहले तैयारी करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा अपने आप को, आई एम रेडी टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ दिस आसन। अपने अंदर ही बोलिए, मैं तैयार हूँ इस आसन से मैक्सिमम सुख लेने को, क्योंकि सुख लेना एक कला है और दुनिया के 90% लोगों को सुख नहीं लेना आता। जस्ट रिलैक्स और सुनते जाइए और ध्यान लगाइए मैं आपको क्या बोल रही हूँ। लंबी गहरी सांस पैरों की उंगलियों तक ले जाइए। यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इनटू योर टोज, होल्ड द ब्रेथ देयर। सांस को रोकिए पैरों की उंगलियों में, सांस छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। दूसरी सांस लेने की जल्दी मत करिए, हम बिल्कुल नहीं मरने वाले हैं। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और पैरों के पंजे में के अंदर ले जाके होल्ड कीजिए इस सांस को, और सांस छोड़ के पैर के पंजे बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। टेल योरसेल्फ, मेरे पैर की उंगलियां, मेरे पैर के पंजे बहुत मजबूत हैं, मेरी हड्डियां बहुत मजबूत हैं, मुझे उनसे बहुत सुख मिल रहा है, मिलता रहेगा। माई बॉडी इज़ वेरी गुड। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए आपके पैरों के टखने में, इन योर एंकल्स, और सांस को धीमे से अंदर गहरा लेके जाइए, टखने में रोक दीजिए और अंदर ही टखने को बोलिए, दिस इज फॉर यू, चीयर्स टू यू, यू आर सो गुड, स्ट्रॉन्ग, सच अ नाइस एंकल। एक्सहेल, रिलैक्स योर एंकल, उस टखने को रिलैक्स कीजिए और अपने आप से कहिए, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स, मेरे लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेरी लोअर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, माई बॉडी इज़ डिफाइंग द एजिंग प्रोसेस, मेरी बॉडी रिवर्स एजिंग में जा रही है, मैं दिन भर दिन जवान होते जा रही हूँ। और एक अच्छी सी स्माइल सिर्फ खुद के लिए करिए, स्माइल ओनली फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू लव योर सेल्फ। एक लंबी गहरी सांस अपने लेग्स में लीजिए, अपने काफ मसल्स में, अपने नीज में, और सांस को होल्ड कीजिए बिकॉज बॉडी के लिए ये ट्रीट है। धीरे से सांस छोड़िए और बोलिए अंदर ही अंदर अपनी बॉडी में, मेरे नीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मजबूत हैं, ये ज़िंदगी भर मेरा साथ देने वाले हैं। माई नीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, I can run like a 20-year-old, I can run like a 16-year-old। 16 साल जैसे घुटने हो गए हैं मेरे, स्ट्रॉन्ग, यंग, वाइब्रेंट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए अपने दोनों थाइस में, अपने क्वाड्रिसेप में, क्वाड्रिसेप के पीछे थाई मसल में सांस रोकिए और कहिए, मेरे दोनों थाइस बहुत मजबूत हैं, मेरी हड्डियां मजबूत हैं, माई मेटाबॉलिज्म इज फैंटास्टिक,
My body is burning the fat. There is lot of energy inside this body. बहुत ऊर्जा है इस शरीर में. Tell yourself, I am powerful, I am beautiful, I am miracle, I am amazing, I am stunning, I am amazingly beautiful, powerful, I am happy. लंबी गहरी सांस लीजिए अपने हिप्स में, अपने सिटिंग बोन्स में, अपने एनस और जेनाइटल्स में. लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने पूरे जेनाइटल एरिया को, अपने उन अंगों को जो हमारी बॉडी से सारा कचरा निकालते हैं, थैंक यू कहिए. आज तक हम उनको लेके सिर्फ छुपाते हैं, शर्माते हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं. लेकिन वो अंग आपका जहाँ से मल मूत्र बॉडी निकालती है, ये अंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और एजिंग में बहुत तकलीफ कभी कभी देते हैं. आज ही से उसके साथ रिलेशनशिप बना लीजिए. दैट यू आर फंक्शनिंग वेरी वेल. एक लंबी गहरी सांस पूरी रीढ़ की हड्डी में लीजिए, सर तक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ के अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को रिलैक्स कीजिए, अपनी पीठ की मसल्स को रिलैक्स कीजिए और अपने आप से कहिए, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, माई स्पाइन इज सो स्ट्रॉन्ग. मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है, मेरी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी बैक की हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे बैक के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. और अपने ही अंदर अपने लिए, अपने शरीर को एक स्माइल दीजिए, एक्नॉलेज कीजिए. अब तक बाहर वालों को देख के स्माइल करते थे, अब अपने लिए कीजिए, सिर्फ अपने सेल्फ के लिए. और फिर से कहिए अपने अंदर अपने आप को, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो पीसफुल, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम अ मिरेकल, आई एम अमेजिंग. मेरी बॉडी में सब कुछ कितना जल्दी ठीक हो जाता है, मैं सब कुछ ठीक हो जाता है मेरी बॉडी में. मेरी बॉडी कचरा रखती ही नहीं है. मेरा पेट, मेरे थाइस अपने आप फैट जलाते रहते हैं. एक लंबी गहरी सांस अपने पूरे पेट में भरिए, नाभि क्षेत्र में पूरा सांस भरिए, रोकिए कुछ क्षण और अपने अंदर के सब अंगों को कहिए, यू आर सो गुड, यू परफॉर्म सो वेल, वाओ. और सांस छोड़ के पूरे पेट को धीरे से रिलैक्स कर दीजिए. इस रिलैक्स स्थिति में अपने आप को देखिए, आप कितना फील गुड कर रहे हैं. व्हाट इज द फील गुड फैक्टर इनसाइड यू. अब एक लंबी गहरी सांस भरिए अपने चेस्ट में, अपने शोल्डर्स में, अपने हार्ट में, अपने डायफ्राम में और सांस छोड़ दीजिए अपने चेस्ट, अपने हार्ट, अपने डायफ्राम को रिलैक्स कीजिए. एंड टेल योरसेल्फ, मेरा ब्रीदिंग बहुत अच्छा है, ये बॉडी ब्रीदिंग पे बहुत अच्छा काम करता है. आई हैव फैंटास्टिक ऑक्सीजन लेवल, आई एम डूइंग सो गुड, द योग अग्नि इनसाइड मी इज सो पावरफुल. मेरे सब विकार जल रहे हैं जैसे कि एक हवन हो रहा है शरीर के अंदर, और आप स्वाहा करके जो कुछ आप जलाना चाहते हैं आप जला सकते हैं इस अग्नि में. एक लंबी गहरी सांस अपने शोल्डर्स, हाथ और फिंगर्स में लीजिए और सांस छोड़ के शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट और फिंगर्स को रिलैक्स कीजिए. एंड टेल योरसेल्फ, माय आर्म्स आर वेरी गुड, माय बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, I am very healthy, I am very beautiful, I am very powerful, I am divine. ये कभी मत भूलिए कि आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा हैं जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंसान के रूप में है. You are a spiritual being traveling in a human body. आप दिव्य हैं, आप आध्यात्मिक ही हैं. आप वही ऊर्जा हैं जो इस शरीर में कुछ देर के लिए समाहित है, जो इस शरीर का बहुत अच्छा कर सकती है और इस संगम से आप मुक्ति पा सकते हैं. एक लंबी गहरी सांस लीजिए, गले के मसल्स में
फेस की मसल्स में, और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन रिलैक्स कीजिए, गर्दन का पिछला हिस्सा रिलैक्स कीजिए, थायराइड ग्लैंड को रिलैक्स कीजिए जो चर्बी को जलाने में काम देता है। टेल योरसेल्फ मेरा थायराइड क्या परफेक्टली काम कर रहा है, इट इज बर्निंग अवे all the unwanted things in my body, it is helping my metabolism. Relax your chin, अपने खूबसूरत ठुड्डी को रिलैक्स कीजिए, अपने ब्यूटीफुल से लिप्स को ऐसे ही कहिए अपने आप को, आई रिलैक्स माई ब्यूटीफुल लिप्स, आई रिलैक्स माई ब्यूटीफुल जॉज, मेरे ब्यूटीफुल जबड़े को मैं रिलैक्स कर रही हूँ। Tell yourself, I relax my beautiful cheeks, I relax my beautiful ears, my beautiful nose, the skin of my body from top to bottom, which is very beautiful, ऊर्जावान दिव्य शरीर है आपका। Tell yourself, मैं अपनी दिव्य आँखों को रिलैक्स कर रही हूँ, आँखों की पुतलियों को, my eyeballs, my eyelids. Tell yourself, I am relaxing my eyebrows, the center of my eyebrows. अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स हो जाने दीजिए। आप दिव्य ज्योति हैं, दिव्य आत्मा है, आपके पास दिव्य शक्ति और सिद्धियां हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। Tell yourself, my body is a miracle. मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I connect to my unseen power inside this body. मैं अपने अंदर की सुप्त शक्तियों से अपना कनेक्शन बनाती हूँ, अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जगाती हूँ। Relax each and every cell of your brain. अपने ब्रेन को पूरी तरह से रिलैक्स होके पावरफुल होने दीजिए। रिलैक्स ईच एंड एवरी रूट ऑफ योर हेयर, रिलैक्स ऑल योर बोन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करते हुए ही लेट जाइए अपनी जगह पे शवासन में, बिना आंखों को खोले अपनी जगह पर आप चाहो तो लेट सकते हैं। सिर्फ रिलैक्स कीजिए और अपने अंदर अनुभव कीजिए क्या चेंज है आज आप में। Relax your whole body और अनुभव कीजिए अभी आपका रिश्ता आपके साथ कैसा है। आपकी अपने बारे में ओपिनियन चेंज हुई है या नहीं। जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से अभी तक आप में क्या फर्क है। आपके अंदर फील गुड फैक्टर की मात्रा कितनी है। क्या आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि आप दिव्य हैं, आप आध्यात्मिक हैं। कुछ एफर्मेशंस करिए ताकि आपके अंदर की दिव्य शक्ति जाग जाए। टेल योरसेल्फ, आई एम डिवाइन, मैं दिव्य शक्ति हूँ जो इस शरीर में हूँ। मैं इस धरती पर कुछ एजेंडा लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी चीज़ अनुभव करने आई हूँ जिसके लिए मैं तैयार हूँ। आई हैव अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ, आई हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बिकॉज माई रिलेशनशिप विद माई बॉडी इज एक्सेलेंट। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फियरलेस, आई एम ब्रेव। मैं बहुत धैर्यवान हूँ, मुझ में बहुत ठहराव है। आई एम पेशेंट, मैं बहुत सब्र वाली हूँ। आई एम एक्सलेंट, आई एम टू गुड, आई एम अमेजिंग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रिलियंट, आई एम स्टनिंग, आई लव माई सेल्फ। पहली बार अपने आप को अपने दिल पे हाथ रख के आज आप बोलेंगे, आई रियली लव माई सेल्फ, आई रियली फील
that I am in this body for a purpose. I love myself. मैं अपने आप के लिए कोई भी त्याग कर सकती हूँ. I love myself. एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पैरों को जोड़िए, हाथों को पीछे ले जाइए, लंबा खींचिए, शरीर को तान दीजिए और अंगड़ाई लेते हुए टेल योरसेल्फ आई एम सो गुड, आई फील सो गुड. हैप्पी हार्मोन की मात्रा बढ़ाते जाइए और जिस तरफ से भी आप कंफर्टेबल हो घूम जाइए और ऊपर आके बैठ जाइए. टेक योर टाइम, बिल्कुल जल्दी मत कीजिए. देयर इज नो डेडलाइन. आप जैसे भी कंफर्टेबल करिए, आप बैठिए, आप हो जाइए और यू कैन ओपन योर आइज ओनली व्हेन यू वांट टू. यू कैन कीप स्माइलिंग. स्माइलिंग पे बिल्कुल पाबंदी नहीं है. कोरोना में भी मास्क है तो क्या हो, खुद के लिए तो स्माइल कर सकते हैं ना. इज एवरीबडी गुड? नाउ यू विल टेल योरसेल्फ ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज टू गुड, लाइफ इज वंडरफुल, दिस इज एन अमेजिंग लाइफ, आई लव माई लाइफ, दिस इज अ पावरफुल लाइफ. रोज सिर्फ ये होमवर्क करो, बाकी सब भूल जाएगा चलेगा. ये बोलना नहीं भूलना है. लास्ट यू मस्ट ऑलवेज क्लैप फॉर योर सेल्फ. आई एम सो गुड. टेल योरसेल्फ आई एम गुड. आई एम वेरी गुड. Thank you everybody. Thank you for allowing me to come and teach you. Thank you for receiving this. Please practice this. हम सब एक ही रास्ते से चलने वाले लोग हैं. सो अगर हम प्रैक्टिस और डीप करेंगे तो और मजा आएगा ये करने में. सब चीज आनंद से कीजिए. हैप्पी हार्मोन बढ़ाते जाइए. जब जो लोग आपको बोलते हैं ना स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस के बारे में मत सोचो, उनके साथ बात ही मत करो, क्योंकि कितनी बारी स्ट्रेस बोलते हैं वो लोग. कितनी बारी उन लोग बोलते हैं स्ट्रेस चेतन है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस. अरे उन लोगों को बोल देने का अभी चुप बैठना, अभी आज से मेरे साथ बात मत करो. You will talk about happy things. Smile, laugh. कुछ नहीं तो आईने में रोज सुबह देख के बोलो आई एम सो गुड यार, मैंने पहले क्यों नहीं देखा खुद को. Stop counting your pimples. Stop seeing your black marks. You only look at the best side. जो चीज आप देखते हो वही बड़ी हो जाती है लाइफ में. अच्छी अच्छी चीजों को देखो लाइफ में. लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल. एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू. Thank you very much, Harjita ma'am. Thank you. Again, thank you. અમને બધાને તમારી સાથે બહુ જ મજા આવી. થેન્ક યુ વેરી મચ. નેક્સ્ટ જ્યારે પણ તમે સુરતમાં તમારી ક્યારે પણ ઇવેન્ટ હોય, કંઈ પણ હોય, ક્લાસ હોય, ત્યારે મોસ્ટ વેલકમ. અમારા ક્લાસમાં તમે ગમે ત્યારે આવી શકો છો. આવશો તો અમને બહુ જ મજા આવશે. અમને તમારા થ્રુ ઘણું બધું નવું જાણવા મળ્યું અને બધા જ હેપી છે. Are you happy? Yes! I'm happy! એકચ્યુઅલી અમારો આ ક્લાસ છે, અમે ફ્રી ઓફ ક્લાસ ચલાવીએ છીએ, ફ્રીમાં જ ચલાવીએ છીએ. અમે આ સંસ્થાને અમે 150 રૂપીસ પર હેડ લઈએ છીએ, પણ આ સંસ્થાને આપી દઈએ છીએ. અને હું પણ નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા જ આપું છું, આમ જ યોગ કરાવું છું. તમે આવ્યા, અમને બહુ મજા આવી. પણ એક કે તમે શું છો, શું કરો છો, અમને કોઈને ખબર, એટલે પ્લીઝ જણાવશો જરા. मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मतलब ज्योतिष शास्त्र सिखाती भी हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ. मैं एक अंक शास्त्र भी सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं. मैं टीचर ऑफ न्यूमरोलॉजी. मैं वर्ल्ड ओवर में जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनको ट्रेन करती हूँ ये सब्जेक्ट्स पे. मैं इंडियन शास्त्र को इंग्लिश में बाहर सिखाती हूँ. एक्चुअली पहली बारी मैं इंडिया इतना ज़्यादा घूम के मैं सिखा रही हूँ और मैंने बहुत खुश हूँ कि मैंने इंडिया का वो एक साइड देखा, द पावर ऑफ आवर इंडियंस, जो मैंने बाहर में मिस की है. मुझे अभी लगता है ऐसा, आई मिस दिस. और अपने लोगों से रिकनेक्ट करके मुझे पता चला कि हमारे लोग बहुत पावरफुल हैं. सो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इवन टुडेज एक्सपीरियंस विद यू पीपल. और मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कोच हूँ. मतलब लोगों को लगता है पास्ट लाइफ में लेके जाना मीन्स पिछले जन्म में
सिर्फ पिछले जन्म में नहीं, लेकिन प्रेजेंट लाइफ के पास्ट में भी हमको बहुत दुख रहते हैं, हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे थे, कॉन्शियस माइंड आपका जगह, तो छोटी छोटी दुख तकलीफ़ों के रेसिड्यू जो बचते हैं ना, वो हमारे शरीर में रह जाते हैं, जो धीरे धीरे दे कंटामिनेट, मतलब डिजीज़ बन जाते हैं हमारी बॉडी में। वो सीड के फॉर्म में थे, झाड़ बन जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। तो मैं बहुत डीप हीलिंग की क्लासेस करती हूँ। इस गुरु पूर्णिमा को मेरी एक फ्री क्लास है, वर्ल्ड ओवर लोग करते हैं उसको, जिसमें मैं बहुत डीप हीलिंग में लेके जाती हूँ, ट्रांस में। जो लोगों को मालूम भी नहीं कि मुझे किस चीज़ से तकलीफ है, वो भी हील हो जाते हैं। मैं सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग प्रोग्राम्स बहुत डीप लेवल पे करती हूँ। वहाँ के टीचर्स हमसे सीखते हैं। सो इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री, हाँ, लेट मी टेल यू। मैं यहाँ की टीचर हूँ, तो दैट डीप हीलिंग के सेशंस में लेती हूँ। एंड आई एम अ टैरो रीडर, एंड मैं एक योगा टीचर हूँ, मैं चक्रास की एक्सपर्ट हूँ। सो रिवर्स एजिंग प्रोग्राम इज़ माई रिसर्च। आई एम द फर्स्ट इंडियन टू डू इट इन कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो मैंने ये प्रोग्राम वहाँ पे किया था पहले, सबसे पहली बार। बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो मैंने फिर वर्ल्ड ओवर करना शुरू किया। मैं एक साल में 6 कंट्रीज़ में सिखाती हूँ, एक्सेप्ट इंडिया, बिकॉज आना ही नहीं होता था पहले। लेकिन कोविड ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया कि मैंने मेरा बहुत अच्छा एक सेंटर बनाया इगतपुरी में, जहाँ मैं बहुत ब्यूटीफुल स्वर्ग में रहती हूँ और मैं ये हॉलिस्टिक प्रैक्टिस करती हूँ। बाहर के लोग यहाँ आएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया कि वो लोगों को इंडिया आने दो। हमारी कंट्री थर्ड वर्ल्ड नहीं है, जो नॉलेज हमारे पास है वो बहुत अमूल्य है और मुझे चाहिए कि वो लोग यहाँ आके अब सीखने चाहिए। सो इवन अदर कंट्रीज़ जैसे दुबई, मिडिल ईस्ट, टर्की, इस्तांबुल के लोगों को भी मैंने जाके बहुत सिखाया है। अब वो लोगों का चांस है कि यहाँ आने का। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम इन इंडिया। तो मैं एक फिजियोनमिस्ट भी हूँ, मतलब मैं चेहरे से लोगों के फ्यूचर के बारे में बताती हूँ। तो बट दैट इज़ रिगार्डलेस, तो मैंने सोचा क्या करना है इंट्रोडक्शन, इसलिए मैंने अब तक नहीं दिया था, बिकॉज यू आर इंसिस्टिंग। माई वर्क वॉज कि दुनिया को जगाना कि योगा अंधेपन से मत करो, जस्ट ढूंढो योगा। आपकी ऊर्जा भी जा रही है, आप वेस्ट हो रहे हो, आपका बिल भी आ रहा है, उससे अच्छा आप अच्छे से करो। टाइम तो दे ही रहे हो, कर भी रहे हो, तो अगर आप थोड़ा समझ के करोगे, इट्स रियली वेरी डिफरेंट। मैं जब भी सूरत आऊँगी, मैं भी सेवा इसमें दूँगी, इज़ माई प्रॉमिस। और मैं यहाँ पे इन दोनों की वजह से हूँ, बिकॉज ये लोग दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे। मुकेश भाई इस बार ही मुझे मिले और उन्होंने चक्रा के बारे में पूछा, तो मैंने बोला मैं सूरत, तो बोले क्लास में, बोला चढ़ना। ऐसे ही कैजुअली हमारी बात होगी और मैंने ये क्लास किया। इतने सारे सब्जेक्ट से आप एक सब्जेक्ट जो सोचोगे कि योगा के लिए ये सब्जेक्ट लेना है, तो वो सब्जेक्ट पे मैं क्लास कर सकती हूँ। जैसे डायबिटीज़ के लिए मैं अलग से सिखाती हूँ, कैसे रेगुलेट करना। मैं पूरी, आपको ऐसे लगेगा आपने अपने पूरे पैनक्रियास को देख लिया और ऑर्गन्स को देख लिया जब आप डायबिटीज़ की क्लास करते हैं। आर्थराइटिस पे मेरे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, आँखों को लेके, स्किन को लेके अलग से मैं अलग अलग योगा प्रोग्राम्स ऐसे करती हूँ। सब योग से ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ उसका करने का तरीका मेरा अलग है, जो मैंने ये मुझे 34 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं मेरे ब्रेन को बोलती नहीं हूँ मैंने बद्दू आ गई, मैंने आम लगे, मैंने बहुत सीखो अच्छे अच्छे। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। થેન્ક યુ કે તમે કીધું કે હું જ્યારે સુરત આવીશ ત્યારે તમને મળીશ, અથવા તો હું પણ ફ્રીમાં સેવા આપીશ, એના માટે ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. यस, इन दीदी को देख के एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। हमने बहुत बार योगा किया होगा, योगा का अभ्यास भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं लगता है हमें कि और कुछ बाकी है, और कुछ बाकी है, इसमें और कुछ सुधार होना चाहिए, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये दीदी के साथ अभी मैं 10 दिन से साथ में थी और अभी 2 दिन साथ में हूँ, तो कोई चीज़ ऐसी इनके बताने में बाकी नहीं है। सांस के साथ जो एक्सरसाइज कराते हैं और हीलिंग पावर, ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, जिस तरीके से ये बताते हैं, जैसे फुलीनेस लगती है हमारे अंदर, एक नई एनर्जी का निर्माण होता है। तो ये दीदी भी जिस तरह से
आगे बढ़े हैं, बहुत 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 मेहनत करके आगे आए हैं और प्रैक्टिकल लाइफ है इनकी। आध्यात्मिक शक्ति का पूरा जोर है। जब पुंज इकट्ठा हो जाता है तो वो पुंज से हम टकराते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलन होती है, तो वो पुंज हमारे भीतर आता ही आता है। तो अभी जो चीज में हम अटक रहे हैं, लटक रहे हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए हमें समाधान ढूंढना है। तो बेस्ट लगा मुझे। थैंक यू। मुझे पूछेंगे आप कुछ खाना है तो मैं बोलूँगी नो आई एम गुड। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, तो सब मेरा मजाक उड़ा देते हैं। जैसे मुझे बोले, देखेंगे दूर से बोलेंगे आ गई आई एम गुड। तो आप लोग भी ऐसे बोलो आई एम गुड, मीन्स मैं सक्षम हूँ, आई एम गुड। एक बारी जोर से बोलो ना। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, प्रार्थना करके एक वक्त ओंकार करी प्रार्थना करी पूરું કરીએ। બે હાથ જોડી સર્વને નમન। ઓમ આસ્તુ। ફરી પાછા કાલે મળીએ એક નવી ઉર્જા સાથે। ઓમ। आई होप કે બધાને મજા આવી હશે। मैं साउंड फ्रीक्वेंसी की टीचर हूँ कि साउंड से आप अपने ही आवाज़ से अपने आप को ठीक कर सकें, और मैं उसकी ऑनलाइन फ्री क्लास भी लेती हूँ बहुत बारी। हर 2 महीने में हर सब्जेक्ट की एक फ्री क्लास भी होती है। तो मैं इनको लिंक भेजूंगी। आपको कोई भी किस्म का दर्द हो आप साउंड हीलिंग से ठीक कर सकते हैं, जिसमें मैं चैंट का इस्तेमाल करती हूँ, और उससे बहुत लोग ठीक होते हैं। ब्रेन की बीमारियाँ, जॉइंट्स की बीमारियाँ और नसों की बीमारियाँ बहुत लोगों की ठीक हुई हैं। तो वो साउंड हीलिंग का वो चैंट सिखाती हूँ, मैं कैसे चैंट करना है। तो आपको मैं इनको लिंक भेजती रहूँगी, आप लोग ऑनलाइन वो सब क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।